कि मुंबई से सटे बीरा रोड के एक स्कूल में आज हड़कंप मच गया जब स्कूल को बॉम्ब होने का एक ईमेल मिला। ईमेल मिलते ही स्कूल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। जांच टीम स्कूल और आसपास के इलाके की सर्चिंग कर रही है। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि ईमेल असली है या किसी शरारती तत्व की ओर से भेजा गया है, लेकिन स्कूल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बच्चे और अभिभावक दोनों ही दहशत में हैं। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, ये देखिए किस तरीके से वहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। आप देखें कि ये खबर दरअसल मुंबई से है, जहां पर मीरा रोड के एक स्कूल में आज हड़कंप मचा जब स्कूल को बॉम्ब होने का ईमेल मिला है। ईमेल मिलते ही स्कूल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई है। जांच टीम स्कूल और आसपास के इलाके की सर्चिंग कर रही है। हालांकि ये नहीं पता चल पाया कि ईमेल असली है या किसी शरारती तत्व की ओर से भेजा गया है, लेकिन स्कूल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बच्चे और अभिभावक दोनों दहशत में हैं। विवेक गुप्ता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, लेटेस्ट अपडेट क्या है इस वक्त? क्या कोई जानकारी ईमेल के बारे में? देखिए, आपको बताना चाहिए कि मुंबई से सटे मीरा रोड में सिंगापुर हाई स्कूल नाम का स्कूल है। वहां पर एक उनके ऑफिशियल आईडी पे, स्कूल का ऑफिशियल आईडी पे एक मेल आता है और उसमें साफ साफ बताया जाता है कि स्कूल के अंदर बॉम्ब है। बॉम्ब होने की जानकारी के बाद स्कूल प्रशासन जो है पुलिस को जानकारी देता है और बॉम्ब होने की जानकारी के बाद जो भी एसओपी होते हैं वो पुलिस आपको पूरा फॉलो करती है। पूरे स्कूल को खाली करा लिया गया है। पुलिस की वहाँ पर मौजूदगी है और पुलिस जो है वो एसओपी के तहत एक एक जो कोना होता है, क्लासरूम होता है, सभी जगह सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन अभी तक की जानकारी में कुछ भी ऐसा संदिग्ध नहीं मिला है और पुलिस का साफ तौर पर कहना हो सकता है ये हॉक्स कॉल हो, लेकिन पुलिस में जो सर्च ऑपरेशन है वो अभी भी चल रहा है। और परिजनों की अगर हम बात करें विवेक, तो बताइए क्या अभी भी डर का माहौल है उनमें? देखिए, डर का माहौल तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि सारे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है और जो प्रेमिसेस है पूरा तरह से खाली कर दिया गया है। अब बस ये है कि जो ईमेल में लिखा गया था कि बॉम्ब है स्कूल में, ऑब्वियसली बात है जब इस तरह की धमकी और ईमेल आते हैं तो जो परिजन है वो डर तो जरूर जाते हैं। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अभी तक के जो भी सर्च किया गया उसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है और माना जा रहा है कि ये हॉक्स ईमेल होगा। अब इसमें पुलिस जो है वो साइबर पुलिस की मदद ले रही है कि आखिरकार ये धमकी और ईमेल किसने भेजा, कहाँ से आया है, कौन इसके पीछे का मकसद क्या है। सर्च ऑपरेशन पूरा हो गया क्या? नहीं, अभी तक सर्च ऑपरेशन चल रही है। कोई स्कूल का जो प्रेमिसेस है काफी बड़ा हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी बॉम्ब सेट के जब आते हैं तो एसओपी पूरी तरह से फॉलो की जाती है। उसमें जितने कमरे होते हैं, स्कूल है, सारे क्लासरूम, स्टाफ रूम, टॉयलेट, सब कुछ जांच की जाएगी। जब पूरी तरह से क्लियर कर दिया जाएगा तब वहां से बॉम्ब स्क्वाड की टीम बाहर निकलेगी। अभी जो प्रेमिसेस में जो सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर विवेक आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जैसा कि विवेक ने बताया कि एसओपी पूरी फॉलो की जा रही है और जब तक पुरसुकून नहीं हो जाएंगे, जब तक पूरी तरीके से इस बात का भरोसा नहीं हो जाता कि सब कुछ ठीक है, तब तक वहां पर सर्च ऑपरेशन चलता रहेगा। और उसके बाद आपको बताएं कि इस बात पर जोर दिया जाएगा, इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि ये होक्स ईमेल था या फिर जेन्युइनली कोई धमकी दे रहा था बॉम्ब से उड़ाने की स्कूल को। एक और बड़ी अपडेट आ रही है दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई। एनआईए का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। ब्लास्ट केस में आरोपी डॉक्टर शाहीन के घर पर एनआईए की रेड चल रही है। लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर पर एनआईए की छापेमारी हो रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस में छापेमारी जारी है, लखनऊ में भी एनआईए की छापेमारी जारी है। आतंकी डॉक्टर शाहीन के घर पर एनआईए की रेड हो रही है। शाहीन के पिता और भाई से पूछताछ हुई है और आपको बताएं कि जैसे ही लखनऊ के आवास पर डॉक्टर शाहीन के एनआईए की टीम पहुंची, पुलिस की टीम पहुंची, वहां पर हड़कंप मच गया और न सिर्फ भाई परवेज बल्कि उनसे जुड़े हुए और भी डॉक्टर्स के घर पर छापेमारी की गई। बताया जा रहा है डॉक्टर शाहीन के घर से कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद हुए हैं, मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं। तो दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए का बड़ा एक्शन जारी है। ब्लास्ट केस में आरोपी डॉक्टर शाहीन के घर एनआईए की रेड हो रही है। लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर पर एनआईए छापेमारी कर रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस में छापेमारी जारी है, लखनऊ में भी एनआईए की छापेमारी जारी है। आतंकी डॉक्टर शाहीन के घर एनआईए की रेड चल रही है। शाहीन के पिता और भाई से एनआईए की पूछताछ जारी है। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल और दिल्ली ब्लास्ट मामले की आरोपी डॉक्टर शाहीन के घर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां पर एनआईए की रेड चल रही है। अगर हम तस्वीरें दिखाएं आपको तो देखिए, लोकल पुलिस इस वक्त बाहर मौजूद है, एनआईए की टीम अंदर डॉक्टर शाहीन के घर में मौजूद है। डॉक्टर शाहीन जो हैं वो और उनका भाई डॉक्टर परवेज, दोनों भाई बहन जो हैं इस वक्त एनआईए की कस्टडी में है और फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल या यूं कहें व्हाइट कॉलर टेररिज्म के में दोनों
भाई बहन डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज आरोपी हैं। और जिस तरीके से जो खबरें निकलकर सामने आई थी कि डॉक्टर शाहीन ने खाड़ी देशों का भी दौरा किया था और उसके बाद लगातार एनआईए जो है इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में कर रही है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में, इस वक्त लोकल पुलिस यहां पर मौके पर मौजूद है। लोकल पुलिस के साथ साथ जो एनआईए की टीम है वो घर के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और बताया यही जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज के जो पिता हैं और जो भाई हैं छोटे शोएब, वो दोनों इस वक्त अंदर हैं। दोनों से पूछताछ भी जाहिर तौर पे हो रही होगी और उसके बाद घर का सर्च ऑपरेशन, यानी घर में तलाशी भी ली जा रही होगी एनआईए के द्वारा। सिर्फ यही इसी लोकेशन पर नहीं, बताया जा रहा है कि एनआईए के द्वारा और भी कई लोकेशन पर लखनऊ में छापेमारी चल रही है, क्योंकि मंडियाओं में जो डॉक्टर परवेज हैं उसका भी मकान है। और तो फिलहाल हम इस वक्त डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज के जो पैतृक आवास है जहां पर उसके पिता और तमाम परिवार के रहते हैं, वो इस वक्त यहाँ पर हैं और उनसे एनआईए पूछताछ कर रही है और घर में सर्च ऑपरेशन चला रही है। वीडियो जर्नलिस्ट गोपी के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ। और एक और बड़ी अपडेट आ रही है, दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी बड़ी अपडेट है ये। जम्मू कश्मीर में 8 जगहों पर एनआईए की रेड जारी है। आतंकी गतिविधि में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शोपियां, पुलवामा, काजीकुंड में छापेमारी जारी है। पामपोर में, शंभूरा में भी तलाशी अभियान लिया जा रहा है। तो बड़ी खबर सामने आ रही। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पहली शोपियां की, दूसरी पुलवामा की, काजीकुंड की भी, वहीं पामपोर के शंभूरा में भी तलाशी अभियान जारी है। सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री गाड़ियां, पुलिस और साथ साथ एनआईए की टीम, सब कुछ आपको दिखाई देगा। इस बात का खासा ख्याल रखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से घाटी की शांति भंग ना हो और जो लोग भी दिल्ली ब्लास्ट या फिर फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं उन्हें एक एक करके ढूंढ निकाला जाए। वो तमाम परतें जो अभी खुली नहीं है उन्हें खोला जाए, पर्दाफाश किया जाए साजिशों का और आतंक के किसी भी निशान को मिटा दिया जाए। तो दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में आपको बताएं कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है, जिसमें आप देख ही रहे हैं कि आतंकी गतिविधि में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। शोपियां में मौलवी इरफान के घर पर एनआईए की रेड चल रही है। दिल्ली ब्लास्ट में शामिल होने का आरोप भी लगाया जा रहा है। मौलवी इरफान को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। गिरफ्तारी के बाद पहली बार घर में छापेमारी की गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। आतंकी डॉक्टर्स का आका था मौलवी इरफान। माना जा रहा है कि इन तमाम साजिशों का मास्टरमाइंड था मौलवी इरफान। एनआईए की कस्टडी में है मौलवी इरफान। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। शोपियां में मौलवी इरफान के घर पर एनआईए की रेड चल रही है। दिल्ली ब्लास्ट में शामिल होने का आरोप है इस पर। मौलवी इरफान को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। गिरफ्तारी के बाद पहली बार घर में छापेमारी की जा रही है। एक तरफ शाहीन के घर पर छापेमारी, शाहीन के भाई के घर पर छापेमारी, उधर शोपियां में, पुलवामा में छापेमारी और अब मौलवी इरफान जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, इसके घर पर भी छापेमारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी एनआईए की छापेमारी। आतंकी डॉक्टर्स का आका मौलवी इरफान, इसके घर को भी खंगाला जा रहा है। एनआईए की कस्टडी में फिलहाल मौलवी इरफान है। जिस तरह इरफान को 18 तारीख को अपने ही घर में गिरफ्तार किया गया था, तो आरोप यही है कि दिल्ली बम धमाकों में ये मुलविस था और इन्होंने पहले नवगाम में ये नमाज पढ़ाते थे और उसी दौरान रात के वक्त में इन्होंने कुछ लड़कों से वहाँ पे पोस्टर चस्पा करवा दी। मैं बाज़ाब्ता तौर पे वो जैश मोहम्मद जो संगठन है, आतंकवादी संगठन, उनके पोस्टर बताए गए थे। तो उसके बाद ये कार्रवाई चलती रही। चूँकि दिल्ली बम धमाके में कई ऐसे डॉक्टर्स भी गिरफ्तार हुए जो पढ़े लिखे और हाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, चूँकि उनको वाइट कॉलर टेररिस्ट भी कहा गया है। 18 मई को गिरफ्तार हुआ था। उसके बाद पहली बार एनआईए की टीम उनके घर पे आई और ये लंबा सर्च ऑपरेशन जारी है। तो वहाँ क्या सामने निकल कर आता है, फिलहाल बताना कब्ल वक्त है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नादिगाम, शोपियां। और एक और बड़ी अपडेट आ रही है। बड़ी खबर पुलवामा से है, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ी छापेमारी की जा रही है। पुलवामा में 3 जगहों पर एनआईए की रेड जारी है। कोयल, चंदगाम, मलंगपोरा में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। तो आप देखें किस तरीके से सर्च ऑपरेशन का ये जो दायरा है वो अलग अलग इलाकों तक बढ़ता चला जा रहा है। हर उस सस्पेक्ट को पूछताछ की जा रही है, हर उस घर को खंगाला जा रहा है जहां पर भी संदेह है या फिर किसी भी तरीके से आतंकवादी गतिविधि में शामिल होने या घर के या किसी वस्तु के इस्तेमाल होने की जानकारी मिल रही है। और इसी कड़ी में बड़ी छापेमार कार्रवाई की जा रही है। पुलवामा में 3 जगहों पर एनआईए की छापेमारी हुई, जिसमें पुलवामा के अंदर कोयल,
चंदगाम, मंगलपोरा में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनआईए की जानिब से आज कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर जो रेड्स डाले गए हैं, ये रेड्स अगर देखा जाए जो दिल्ली ब्लास्ट के हवाले से जो तहकीकात एनआईए कर रही, तो इस वक्त अगर देखा जाए जो पुलवामा के 3 मुकामात पर इस वक्त रेड चल रही है, पहले कोयल, चंदगाम और मलंगपोरा। इस वक्त हम चंदगाम के इलाके में हैं, तो यहाँ पर भी जो इस वक्त रेड का जो है फैज़ान सोफ़ी के घर में रेड मुसलसल जारी है। सुबह से ये रेड कंटिन्यू किया है एनआईए ने। एनआईए इसमें जो दिल्ली ब्लास्ट है, दिल्ली ब्लास्ट के हवाले से जो तहकीकात इसमें चल रही है, वह पहले ही जो फैज़ान सोफ़ी है एनआईए की कस्टडी में है इस वक्त दिल्ली ब्लास्ट के हवाले से। इसी से के साथ साथ अगर देखा जाए कोयल में डॉक्टर मुजम्मिल जो इसमें जिसके कब्जे से आरडीएक्स जब्त किया गया था, तो उसके घर में भी रेड डाली गई है। साथ साथ में मलंगपोरा में इस वक्त अगर देखा जाए पुलवामा के 3 मुकामात पर जो एनआईए की रेड है वो सुबह से यहाँ पर बदस्तूर जारी है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा। मौलवी इरफान के बारे में हाल ही में खबर सामने आई थी कि वो पढ़े लिखे मुस्लिम युवाओं का माइंड वॉश करता था और उन्हें आतंकवाद के गड्ढे में ढकेल देता था। नए युवाओं के माध्यम से एक नया सिस्टम बनाने में जुटा था ये मौलवी इरफान, डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजम्मिल को शनिवार को ही कोर्ट ने 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। ये लोग दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद गिरफ्तार किए गए थे। और दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी एनआईए की रेड जारी है। अनंतनाग के काजी कुंड में एनआईए का छापा देखने को मिल रहा है। डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजफ्फर के घर पर एनआईए की रेड जारी है। आरोपी जासिफ के घर पर भी छापा मारा गया है। तो पुलवामा के 3 इलाके, वहीं शोपिया में भी, अनंतनाग में भी, और आपने देखा लखनऊ से, कुल मिलाकर 8 जगहों पर छापेमारी जारी है। और अनंतनाग भी इस छापेमारी से अछूता नहीं है। एनआईए की रेड वहां पर भी हो रही है। अनंतनाग के काजीगुंड में एनआईए का छापा मारा जा रहा है। डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजफ्फर के घर एनआईए की रेड चल रही है। आरोपी जासिफ के घर पर भी छापेमार कार्रवाई हो रही है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।